गौतम बुद्ध की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझाती है और हमें यह सिखाती है कि सत्य, कर्म और सहनशीलता की शक्ति से हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें ध्यान और ध्यान की महत्वता के बारे में शिक्षा देती है, जो एक शांत, उदार और संतुलित जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करती है। चलो आज सुनते हैं गौतम बुद्ध की 3 कहानियां। कहानी दान। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की और महंत ने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के लिए आप सभी घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। धन संग्रह करते वक्त किसी से भी बल या अपशब्दों का प्रयोग न करे, जो वे अपने मर्जी या इच्छानुसार दे वही ले, और इस शुभ कार्य हेतु धन भी शुद्ध ही होना चाहिए। अपने महंत के आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और इस कार्य को करते हुए एक शिष्य को टिन्नू नाम की एक बालिका मिली और उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध के प्रतिमा की मूर्ति निर्माण के धन संग्रह के बारे में पता चला, तभी उसने श्रद्धावश अपना सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने उसे अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए और महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी और हर बार कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती थी। इस पर महंत को संदेह हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। तभी सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी तरह सामने उस बालिका टिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। महंत ने शिष्य को उसके गलती के बारे में बताया और शिष्य अब उस बालिका के पास गया और उससे माफी मांगते हुए उसके सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया और वह सिक्का लेकर मठ आया। महंत ने उस सिक्के को अन्य धातुओं के घोल के साथ मिला दिया और सहज ही एक अति सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ। गौतम बुद्ध के मूर्ति की यह कहानी श्रद्धा पूर्ण दान के महत्व को प्रस्थापित करती है। कहानी बुद्ध की शिक्षा। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे के तरफ लोग रहते थे। नदी के पानी से लोग अपना अपना काम चलाते थे और अपना सुखी जीवन बिताते थे। एक बार नदी के पानी को लेकर नदी के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के लोगों में झगड़ा हुआ और वे दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब दोनों पक्षों में आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे को मारने लग गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी और उन्होंने दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाया और लड़ाई का कारण पूछा। तभी दोनों मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखा और बुद्ध ने दोनों की बातें शांति से सुनी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? तभी दोनों पक्षों के मुखियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून की नदियां चाहिए? तभी दोनों मुखिया हतप्रभ होकर भगवान बुद्ध की ओर देखकर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें खून ही मिलेगा, पानी नहीं। और कुछ देर रुकर गौतम बुद्ध आगे बोले, हिंसा सिर्फ हिंसा को ही बढ़ाती है और बैर सिर्फ और सिर्फ बैर को ही बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह कभी किसी से लड़ती नहीं और वह प्यार से अपने जल का सभी के लिए दान करती है।
बुद्ध के इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों के तनाव का समाधान आसानी से हो गया। दोनों पक्ष अब मिल बांट कर नदी के पानी का उपयोग करने लगे। कहानी सच्चा समर्पण। एक राजा गौतम बुद्ध का दर्शन करने अपने पास का एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उसके इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इसके बारे में उसे शंका थी, इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ में वह राजा एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। राजा को लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे और गौतम बुद्ध से मिलाने के बाद जैसे ही उसने अपना हाथ में रखा रत्न जड़ित वह अमूल्य आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुद्ध की यह बात सुनकर बुरा लगा और उसने वह अमूल्य आभूषण जमीन पर फेंक दिया, पर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ सुंदर गुलाब का फूल बुद्ध को देने के लिए अपना हाथ आगे किया और उसने सोचा कि गुलाब में सुंदरता और कुछ आध्यात्मिकता शामिल है तो बुद्ध इस गुलाब के फूल को जरूर स्वीकार करेंगे। तभी बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे गिरा दो। अब राजा परेशान हुआ, वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था पर अब उसके पास बुद्ध को देने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया और राजा ने सोचा कि वस्तु भेंट करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। इस बात ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। तभी बुद्ध ने राजा से फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य भी वहां मौजूद थे। वे राजा की इस स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कहना कितना अहंकार पूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बना हुआ है और वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें समझाती है कि सत्य, संयम और ध्यान से हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करती है।